एकता क्रूज़। अब सुरपाणेश्वर मंदिर से हम क्रूज़ के लिए निकलते हैं। 5 बजे का हमारा क्रूज़ का टाइम है और नर्मदा नदी में ये क्रूज़ चलती है। एकदम पास में ही है, श्रेष्ठ भारत भवन से ये क्रूज़ निकलती है। श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक और वहाँ से वापस। ये देखिए, ये एकता क्रूज़। 200 लोग इसमें ये फेरी में बैठ सकते हैं। फेरी सर्विस क्रूज़ है ये। 6 किलोमीटर। तो आप सब यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने तो आए हैं, लेकिन हम थोड़ा सा टेस्ट करने वाले हैं आपका, जिसका माध्यम होगा सवालों का। यहाँ से कुछ मैं सवाल करूंगा, अगर आपके पास आंसर है तो हाथ ऊपर करना है, आंसर करना है। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपको हमारी एकता क्रूज की तरफ से मिलेगा छोटा सा प्यारा सा तोहफा। ठीक है, आपको बैठे बैठे आंसर नहीं करना है, सिर्फ हाथ ऊपर करना है, तभी आंसर करना है। ओके, तो सबसे पहला सवाल है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसी जगह पे क्यों बनाया गया? भारत इतना बड़ा देश है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहीं और भी बन सकता था। सरदार सरोवर डैम सामने, याद रहेंगे के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पे इसलिए बनाया गया। ये सामने एकता नर्सरी दिख रही है और नर्मदा घाट है। यहाँ पर शाम को आरती होती है। ये नर्मदा में क्रूज़ शुरू हो गई। ये यूनिटी 1 है, यूनिटी 1 क्रूज़ है जिसमें 200 लोग बैठ सकते हैं और 6 किलोमीटर और 40 मिनट का समय। लोग ज़्यादा बैठते हैं तो ज़्यादा समय लगता है। और कम समय वाली भी एक यूनिटी 2 करके एक फास्ट चलने वाली भी क्रूज़ है जिसमें 25 लोग बैठ सकते हैं और वो 25 मिनट में, वो क्रूज़ का समय 25 मिनट का है। ये देखिए, ये न्यू गोरा ब्रिज खास फेरी सर्विस सेवा के लिए ही ये ब्रिज बनाया है। 920 मीटर का लंबा ये ब्रिज, 4 लेन ट्रैक है पूरा। 7 किलोमीटर का लंबा पूरा ये ब्रिज बनाया है। 21.6 मीटर चौड़ा है ये ब्रिज, न्यू गोरा ब्रिज। ये देखिए, श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक। ये देखिए नर्मदा का पानी। ऐसा डिनर क्रूज़ भी रहता है। डिनर क्रूज़ इसके 1 घंटे बाद निकलता है। ये 5 बजे का क्रूज़ है जिसमें डिनर नहीं है। ऐसे ही आप चक्कर लगाते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक। ये देखिए, यहाँ पर आदिवासी लोग दिख रहे हैं। हल्की हल्की बारिश भी चालू ही है। यहाँ पर बहुत ट्राइबल्स है तो सामने ट्राइबल्स दिख रहे हैं। डिनर क्रूज़ का 1400 रुपये है और ये क्रूज़ का 300 रुपये है। डिनर क्रूज़ थोड़ा लेट निकलती है, 7:30 बजे के बाद उसका समय है। ये देखिए, म्यूज़िक के साथ पूरा संगीत का आनंद लेते लेते क्रूज़ चला रहे हैं।
ये देखिए यहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की प्रतिमा दिख रही है। बहुत धुंध है, बादल बहुत ज़्यादा है। पर बहुत सुंदर नज़ारा, एकदम सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। कहते हैं गंगा में स्नान करने से पुण्य मिलता है और पापों का नाश होता है, पर नर्मदा का तो दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के पापों का नाश होता है और पुण्य का उदय होता है। इतना सुंदर है ये नर्मदा को देखने का नज़ारा। ये देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये क्रूज में से पूरा सरदार पटेल की जो प्रतिमा है उसका पूरा फेस हम आगे से देख पाएंगे। ये देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है ये। नर्मदा नदी विंध्याचल की मैकाल पहाड़ी से निकलती है, इसीलिए इसका नाम मैकाल कन्या भी इसको कहा जाता है। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा के किनारों पर बहुत सारे पत्थर हैं। कहते हैं नर्मदा नदी के किनारे पर जितने कंकर उतने शंकर, शिवलिंग के आकार के कंकर मिलते हैं, शिवलिंग के शेप के। और एक और इसका महत्व है, कहते हैं इसको प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए विदेशों में ये पत्थर का बहुत ज़्यादा महत्व है। नर्मदा में जो कंकर मिलते हैं जो शंकर के शेप के रहते हैं, यानी शिवलिंग का शेप रहता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही आप इसको रख सकते हैं। ये देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हम 5 बजे निकले थे, अब हल्की हल्की शाम ढल चुकी है, लाइट सब जगह ऑन हो गई है। ये हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास पहुंच गए। यहाँ पर भी क्रूज़ थोड़ी देर खड़ी रहती है, जिसको भी अगर लाइट एंड साउंड शो में जाना है, लेज़र शो देखना है, तो वो लोग यहाँ पर उतर जाते हैं, उसके लिए भी सुविधा है। ये देखिए यहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कितना सुंदर नज़ारा ही कुछ और है। ये देखिए यहाँ पर जिसको उतरना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, वो लोग यहाँ पर उतर सकते हैं। ये क्रूज़ यहाँ पर पार्क हो गई। हल्की हल्की बारिश। ये देखिए सरदार पटेल की प्रतिमा का ये इस साइड से पूरा व्यू दिख रहा है। अद्भुत प्रतिमा। कितना सुंदर नज़ारा है। 1310 किलोमीटर लंबी है ये नर्मदा नदी। खंभात में जाकर मिल जाती है, खंभात की खाड़ी में। देश की 7 मुख्य नदी, जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, सिंधु और नर्मदा। कहते हैं किसी भी एक नदी में स्नान करने से 7 नदी में स्नान करने का पुण्य मिलता है। शंकराचार्य जी, उनके गुरु गोविंद भगवत पाद भी उनको नर्मदा नदी के किनारे पर ही मिले थे, तो ये विशेष महत्व है। ये देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नर्मदा के होने के कारण अद्भुत महत्व है, और उस महत्व को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पर है, जिसके कारण ये विश्व प्रसिद्ध जगह हो गई। केवड़िया में नर्मदा बहुत शांत स्वरूप में है, बहुत ही शांत।
नर्मदा को चीर कुंवारी भी कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रोध में अपनी दिशा परिवर्तित कर दी थी नर्मदा ने, और इसी के कारण वो विपरीत दिशा में बहने लगी, ईस्ट टू वेस्ट। ये देखिए बहुत बारिश शुरू हो गई है। अन्य नदियों की तुलना में नर्मदा विपरीत दिशा में बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। कहते हैं गंगा हर साल नर्मदा को मिलने आती है, यहाँ पर स्नान करने आती है। इसीलिए जिस दिन गंगा नर्मदा में स्नान करने आती है उस दिवस को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। ये देखिए एक छोटा सा बगुला यहाँ पर बैठा हुआ है, कितना सुंदर नज़ारा है, अद्भुत। ये जो प्रतिमा है आप देखेंगे, अगर आपने देखी है तो आपको पता ही है। ये क्रूज़ का नज़ारा, बारिश के कारण सब ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, सारा गीतों का कार्यक्रम, सब कुछ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी सब नीचे ही चल रहा है। ये देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है। अगर आप नहीं आए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो जल्दी से प्रोग्राम बनाइए, देखने जैसी है ये जगह। यहाँ से क्रूज़ निकला वापसी के लिए। अब हमारी वापसी शुरू हो गई। यहाँ से संगीत के साथ राइड का अद्भुत संयोग है, और बहुत अच्छा, ये क्रूज़ भी बहुत अच्छा है, क्रूज़ राइड। यहाँ से मैजेस्टिक व्यू है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, बहुत ही सुंदर नज़ारा। स्कंद पुराण में भी जहाँ से नर्मदा निकलती है उसे रेवाखंड कहते हैं। पथरीले पहाड़ों से कहते हैं उछलती कूदती नर्मदा निकलती है। ये देखिए पूरा सरदार पटेल का स्टैच्यू का फेस यहाँ से सीधा दिख रहा है। मैजेस्टिक व्यू है ये पूरा, बहुत ही अद्भुत और बहुत सुंदर। नर्मदा परिक्रमा का भी अलग महत्व है। बहुत सारे श्रद्धालु नर्मदा के आसपास 2600 किलोमीटर का पूरा परिक्रमा का बेल्ट है। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ये स्टैच्यू का। यहाँ से जैसे सामने ही हमारे सरदार पटेल खड़े हैं। रिवर से देखना, नर्मदा में से ये स्टैच्यू को देखना भी एक अलग ही, एक अद्भुत और एक अलग ही नज़ारा है ये। देखिए कितना सुंदर। और बारिश आ गई तो मौसम और बदल गया। ये देखिए धूप और थोड़ा थोड़ा बादल के कारण ये हम वापसी में यहाँ से प्रतिमा कैसी दिख रही है। एक 182 मीटर ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा। 182 नंबर ही रखा है क्योंकि गुजरात असेंबली में 182 मेंबर है, इसीलिए 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई गई है।
गुजरात असेंबली के मेंबर के नंबर के हिसाब से। ये देखिए यहाँ से कितना सुंदर दिख रहा है, जैसे कोई महामानव उतर रहे हैं और खड़े हो वैसा नज़ारा दूर से लगता है। तो एकता क्रूज अद्भुत है, अद्भुत। ये देखिए अंदर का नज़ारा थोड़ा देखते हैं। अंदर सब गाना चल रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। पीछे सुवेनियर शॉप, खाने पीने का, नाश्ता के लिए सारे शॉप, सब कुछ अवेलेबल है। ये देखिए न्यू गोरा ब्रिज, इसको भी कितना सजाया है। Thank you.